ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। आज की डेट है 10/5/2025। मीठे बच्चे सारे ज्ञान के पॉइंट्स को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो। बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। प्रश्न, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन सा अटेंशन जरूर रखना है? बाबा ने कहा अटेंशन रहे कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख तो नहीं दिया। अपना स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास मीठा हो। माया नाक कान पकड़कर ऐसा कोई कर्तव्य ना करा दे जिससे किसी को दुख मिले। अगर दुख देंगे तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, रजिस्टर खराब हो जाएगा। गीत नैनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते, रास्ता बहुत सहज समझाया जाता, फिर भी बच्चे ठोकरें खाते रहते। यहाँ बैठे हैं तो समझते, हमको बाप पढ़ाते, शांति धाम जाने का रास्ता बताते। बहुत सहज है। बाप कहते दिन रात जितना हो सके याद में रहो। वह भक्ति मार्ग की यात्रा टांगों की होती है, बहुत धक्के खाने पड़ते। यहाँ तुम बैठे हुए भी याद की यात्रा पर हो। ये भी बाप ने समझाया, दैवी गुण धारण करने, शैतानी अवगुणों को खत्म करते जाओ। कोई भी शैतानी काम नहीं करो, इससे विक्रम बन जाता। बाप आए हैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने। कोई बादशाह का बच्चा हो तो वह बाप को और राजाई को देख खुश होगा ना। भला राजाई है परंतु फिर भी शरीर के रोग आदि तो होते हैं। यहाँ तुम बच्चों को निश्चय बाबा आया हुआ वह हमको पढ़ा रहे, फिर हम स्वर्ग में जाकर राजाई करेंगे। मैं किसी प्रकार का दुख नहीं होगा।
ये ज्ञान कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चे भी अभी समझते हो कि आगे हमारे में ज्ञान नहीं था, बाप को हम नहीं जानते थे। मनुष्य भक्ति को बहुत उत्तम समझते हैं, अनेक प्रकार की भक्ति करते, उनमें सब स्थूल बातें। तो बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे कहाँ भी धक्के खाने नहीं जाएंगे। तुम जानते हो हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए। जहाँ भक्ति है वहाँ दुख है। ये गोले का चित्र बड़ा अच्छा है, माना सृष्टि चक्र का चित्र। स्वर्ग का गेट इसमें बड़ा क्लियर है। ये बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हम स्वर्ग के गेट पर बैठे हैं, बहुत खुशी होनी चाहिए। ज्ञान के पॉइंट्स को याद करते तुम बच्चे बहुत खुशी में रह सकते हैं। कितने धक्के खाते रहते, दान पुण्य करना, साधुओं के पिछाड़ी भटकना कितना है, फिर भी पुकारते रहते हे प्रभु नैनहीन को राह दिखाओ। राह हमेशा मुक्ति, जीवन मुक्ति की चाहते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार जो जानते, बरोबर हमारा बाबा हमको राज्य सिखला रहे। जैसे बैरिस्ट्री योग, इंजीनियर योग होता है ना, पढ़ने वाले को टीचर की याद रहती है। बैरिस्ट्री के ज्ञान से मनुष्य बैरिस्टर बन जाएगा। ये है राजयोग, हमारी बुद्धि का योग परमात्मा के साथ है। बहुत मीठा बनना है, स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास होना चाहिए, परंतु फिर भी माया नाक कान से पकड़ भूल करा देती, फिर अंदर पछताते हमने नाहक उनको दुख दिया। परंतु रजिस्टर में तो खराबी आ गई ना। ऐसी कोशिश करनी चाहिए किसको भी मनसा वाचा कर्मणा दुख ना देवे। बाप आते हैं हमको ऐसा देवता बनाने। तो आजकल मारने का भी कायदा निकाल दिया है। तुम रूहानी टीचर हो, तुम्हारा काम है पढ़ाना और साथ साथ मैनर सिखलाना। फिर पढ़ेंगे लिखेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फेल खुद होंगे। ये बाप भी रोज आकर पढ़ाते, मैनर सिखलाते। सिखलाने के लिए प्रदर्शनी आदि का प्रबंध रचते। सब प्रदर्शनी प्रोजेक्टर मांगते, प्रोजेक्टर्स भी हजारों लेंगे। हर एक बात बाप बहुत ही सहज करके बतलाते। अमरनाथ की भी सर्विस सहज है, चित्रों पर तुम समझा सकते हो ज्ञान और भक्ति क्या है। ज्ञान इस तरफ, भक्ति उस तरफ, उनसे स्वर्ग उनसे नरक, बिल्कुल क्लियर। तुम बच्चे अभी जो पढ़ते हो ये बहुत सहज है। अच्छा पढ़ा भी लेते, पढ़ा भी लेते हो, परंतु याद की यात्रा कहाँ है। ये सारी बुद्धि की बात। हमको बाप को याद करना, इसमें ही माया फटकाती है, एकदम योग तोड़ देती है। तो बाबा ने कहा अच्छे अच्छे महारथी भी कमजोर है, किसमें? योग में। इसलिए महारथी, बाप कहते घोड़े सवार प्यादे, महारथी वह जो याद में रहते, उठते बैठते याद में रहें तो विक्रम विनाश होंगे, पावन होंगे, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। अपना चार्ट रखो तो तुमको मालूम पड़ेगा। बाबा खुद बतलाते मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। घड़ी घड़ी बुद्धि और तरफ चली जाती, बाबा के ऊपर तो बहुत फिक्रात रहती है। तुम तीखे जा सकते हो, फिर साथ में अपनी चलन भी सुधारनी है।
पवित्र बनकर फिर विकारी बने तो कमाई खत्म। कोई पर क्रोध किया, लून पानी हुआ तो गोया असुर बन जाते। अनेक प्रकार की माया आती, संपूर्ण तो कोई बना नहीं। बाबा पुरुषार्थ कराते रहते, कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। कुमारी माताओं को तो भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना चाहिए। इसमें मेहनत बिगर कुछ भी मिलता नहीं। तुमको 21 जन्म के लिए राजाई मिलती तो कितनी मेहनत करनी चाहिए। ऐसा ना हो फिर दोनों जान से चले जाएं। कोई के नाम रूप में लटक मरते तो खत्म हो जाते। तकदीरवान बच्चे शरीर का भान भूल अपने को अशरीरी समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। बाप रोज रोज समझाते, बच्चे तुम शरीर का भान छोड़ दो, हम अशरीरी आत्मा अब घर जाते, ये शरीर यहाँ छोड़ देना है। वो तब छोड़ेंगे जब निरंतर बाप की याद में रह कर्मातीत हो जाए। इसमें बुद्धि की बात है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करें। बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम अशरीरी आए थे, फिर सुख के कर्म संबंध में बंधे हुए रावण राज्य में विकारी बंधन में फंसे। अब फिर बाप कहते अशरीरी होकर जाना, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। आत्मा ही पतित बनी, आत्मा कहती है हे पतित पावन आओ। अभी तुमको पति से पावन होने की युक्ति भी बतलाते रहते हैं। आत्मा है ही अविनाशी। तुम आत्मा या शरीर में आई हो पाड़ बजाने, भक्ति करते भगवान से मिलने, समझते भक्ति बड़ी अच्छी है। बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेगा और सदगति में ले जाएंगे। अभी तुम्हारी भक्ति पूरी होती, तुम्हारे मुख से हे राम हे भगवान ये भक्ति के अक्षर भी ना निकले, ये बंद हो जाना चाहिए। बाप सिर्फ कहते मुझे याद करो। ये दुनिया ही तमो प्रधान, सतो प्रधान सतयुग में रहते। सतयुग में चढ़ती कला फिर उतरती कला होती है। तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्यंत का ज्ञान है। आदि अर्थात शुरू, मध्य हाफ, फिर अंत। तो बालिका मध्य में रावण राज्य शुरू होता है। बाप भारत में आते हैं, भारती पतित पावन बनता। 84 जन्म भी भारतवासी लेते, बाकी तो नंबरवार धर्म वाले आते। झाड़ वृद्धि को पाता, फिर उस समय आएंगे ये बातें और किसकी बुद्धि में नहीं होगी। तुम्हारे में भी सब धारण कर सकते। ये 84 का चक्र बुद्धि में रहे तो भी खुशी में रहे। अब बाप आया हुआ हमको ले जाने के लिए। सच्चा माशूका आया हुआ है जिसको हम भक्ति मार्ग में बहुत याद करते आए। हम आत्माओं को वापस ले जाने। मनुष्य मात्र ये नहीं जानते कि शांति भी किसको कहा जाता है। तो भावनिका सत्य में तुमको शांति भी है, सुख भी है। बाकी सब आत्माएं चली जाएंगी शांति धाम। बाप को ही शांति का सागर कहा जाता, ये भी बहुत बच्चे भूल जाते क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं। देही अभिमानी होते ही नहीं। बाप शांति तो सबको देते हैं। सत्य में तो इतने धर्म होंगे नहीं, सब शांति में चले जाएंगे। वहां दिल भर कर शांति मिलती है। तुमको राजाई में शांति भी है तो सुख भी है। तो अब बाप कहते शांति सुख सब लो। आश्चर्य
आयुष्मान भव। वहां कायदे अनुसार बच्चा होगा, बच्चा मिले। भावनिका उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना है। शरीर छोड़ने का टाइम होता तो साक्षात्कार हो जाता और शरीर खुशी से छोड़ देते। जैसे बाबा को खुशी रहती है शरीर छोड़कर, मैं ये बनूंगा, अभी पढ़ रहा हूं, तुम भी जानते हो हम सतयुग में जाएंगे, संगम पर ही तुम्हारी बुद्धि। मैं रहता तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। जितनी ऊंच पढ़ाई उतनी खुशी। हमको भगवान पढ़ाते, एम ऑब्जेक्ट सामने है तो कितनी खुशी होनी चाहिए, परंतु चलते चलते फिर गिर पड़ते हैं। तुम्हारी सर्विस वृद्धि को तब पाएगी जब कुमारियां मैदान में आएंगी। बाप कहते आपस में एक तो लून पानी मत बनो, जबकि जानते हम ऐसी दुनिया में जाते जहाँ शेर बकरी इकट्ठा जल पीते। वहां तो हर एक चीज देखने से दिल खुश हो जाती। नाम ये स्वर्ग। तो कुमारियां लौकिक माँ बाप को बोले अभी हम वहां जाने की तैयारी कर रहे, पवित्र तो जरूर बनना। बाप कहते काम माँ शत्रु। अब मैं योगिन बनी हूं इसलिए पतित नहीं बन सकती। बात करने की बालिका खड़ाई चाहिए। ऐसी कुमारियां जब निकलेंगी फिर देखना कितना जल्दी सर्विस होती। परंतु चाहिए वो नष्टो मोह। एक बार मर गई तो फिर याद क्यों आनी चाहिए। परंतु बहुतों को घर के बच्चों आदि की याद आती रहती। फिर बाप के साथ योग कैसे लगेगा। इसमें तो यही बुद्धि में रहे कि हम बाबा के हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। बाप कहते मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए जितना हो सके अशरीरी बनने का अभ्यास करना। शरीर का भान बिल्कुल भूल जाए, किसी का भी नाम रूप याद ना आए, ये मेहनत करनी। दूसरा, अपनी चलन का चार्ट रखना, कभी भी आसुरी चलन नहीं चलनी। दिल की सच्चाई से नष्टो मोहा बन भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना है। आज का वरदान है माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त, विश्व जीत जगत जीत भव। मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टीचिंग, मेरे गुण अच्छे, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। ये मेरा पन्नी रॉयल माया का रूप है। माया ऐसा जादू मंत्र कर देती है जो तेरे को भी मेरा बना देती। इसलिए अब ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बन एक बाप के संबंध में आ जाओ तो माया जीत बन जाएंगे। माया जीत, प्रकृति जीत, विश्व जीत व जगत जीत बनती। वही एक सेकंड के अशरीरी भव के डायरेक्शन को सहज और स्वतः कार्य में लगा सकते हैं। आज का स्लोगन है विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। अव्यक्त इशारे, आपका स्वरूप पवित्र है। स्वधर्म अर्थात आत्मा की पहली धारणा पवित्रता है। स्वदेश पवित्र देश है। स्वराज्य पवित्र राज्य है। स्व का यादगार परम पवित्र पूज्य है।
कर्म इंद्रियों का अनादि स्वरूप सुकर्म है। बस यही सदा स्मृति में रखो तो मेहनत और हठ से छूट जाएंगे, पवित्रता वरदान रूप में धारण कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति।